अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। इससे पहले हमने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा और अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंसेस। कि कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंसेस जो हैं वो क्या हैं। तो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले जो है रेसिमोस और साइमोस दोनों टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, तो फिर आप इसके बारे में जो है वो क्लियर कर सकेंगे। क्योंकि कंपाउंड क्या है एक्चुअली बेसिक टाइप्स जो हैं वो इन्फ्लोरेसेंस की वो वही हैं जो हमने उधर रेसिमोस में पढ़ी हैं या साइमोस में पढ़ी हैं। बस ये उसको यूँ समझ लें आपके ये उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंसेस। In this case, the main axis of the inflorescence is branched and the branches bear the flowers in the same manner. यानी पहले जो है वो मेन एक्सिस जो है वो इन्फ्लोरेसेंस का वो ब्रांचेस देता है और फर्दर फिर हर ब्रांच जो है वो भी फ्लावर जो है वो उसी मैनर में फ्लावर्स बियर करती है जिस मैनर में मेन एक्सिस ने ब्रांचेस दी थी। यानी 2 टाइम्स जो है वो वही ब्रांचिंग मोड जो है वो रिपीट होता है। तो सो दैट दिस इज़ कॉल्ड एज द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, इसलिए इसको जो है वो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस की जो टाइप हैं वो सेम जो है वो वही है जो कि हमने उसमें पढ़ी थी रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में, सिर्फ ये कि उसमें ब्रांचिंग जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। फर्स्ट टाइप ऑफ द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज द कंपाउंड रेसीम। अब कंपाउंड रेसीम को जो है समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेसीम क्या है। जब आप रेसीम को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपको कंपाउंड रेसीम की भी समझ आ जाएगी। और रेसीम को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पीछे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जाना पड़ेगा। तो आप उसको देखें कि रेसीम क्या है और उसके बाद फिर कंपाउंड रेसीम। कंपाउंड रेसीम में क्या होता है, द मेन एक्सिस इज रेसिमोसली ब्रांच्ड and the branches bear pedicellate flowers in a racemose manner। यानी मेन एक्सिस जो है पहले तो वो भी रेसिमोस वे में ब्रांच होगा जिस तरह रेसिमोस ब्रांचिंग होती है, और उसके बाद जो उसकी ब्रांचेज होंगी हर ब्रांच जो है इट विल बियर पेडिसिलेट फ्लावर्स, लेकिन वो फ्लावर्स की अरेंजमेंट फिर फर्दर जो है वो रेसिमोस ही होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कंपाउंड रेसीम कंसिस्ट ऑफ द सेवरल रेसीम्स। यानी कंपाउंड रेसीम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द रेसीम्स विच आर अरेंज्ड इन अ रेसिमोस फैशन ऑन द मेन एक्सिस। वही बात दोबारा हो गई कि रेसीम जो है वो 2 टाइम्स जो है वो रेसिमोसली ब्रांचिंग जो है वो इसमें होगी। एंड दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस कैन बी सीन इन केस ऑफ द डेल्फिनियम। डेल्फिनियम एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसमें हमें फ्लावर जो है वो इस तरह से नज़र आते हैं कंपाउंड रेसीम की फॉर्म में। नेक्स्ट टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इन दिस केस सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज द कंपाउंड स्पाइक। इससे पहले हमने पढ़ा है स्पाइक और अब ये कंपाउंड स्पाइक। अब आप ज़रा पहले स्पाइक को देख लें। तो कंपाउंड स्पाइक क्या है, मेन एक्सिस यानी इसमें हमारे पास स्पाइक में सेसाइल फ्लावर्स होते हैं विदाउट पेडिसल, उनकी डंडियाँ नहीं होती। द मेन एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस बियर्स small spikes are the spikelets instead of single sessile flowers। यानी इसमें क्या है कि मेन एक्सिस जो है वो बजाय इसके कि फ्लावर्स बियर करे बल्कि मेन एक्सिस जो है बियर्स आर लार्ज नंबर ऑफ द स्पाइकलेट्स। ये जैसे वीट में इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, जैसे ये जो है ये वीट की एक बाली जिसको हम कोशा कहते हैं वो दिखाया हुआ है ईयर, लेकिन ये एक नहीं, ये इसमें ये चीज़ें जो दिखाई गई हैं ये एक साइड पे ये एक पूरा स्पाइकलेट है, ये पूरा स्पाइकलेट है, ये एक स्पाइकलेट है, ये एक स्पाइकलेट है, और हर स्पाइकलेट में फर्दर 2 और 3 फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह अ लार्ज नंबर ऑफ द स्पाइकलेट्स आर अरेंज्ड ऑन द मेन एक्सिस, और ये सारे के सारे जो है वो सेसाइल हैं। सो दैट दिस इज़ कॉल्ड एज द कंपाउंड स्पाइक एंड दिस इज़ फाउंड इन द वीट। ये आप इजीली जो है वो वीट का जो सिट्टा होता है जिसे हम बाली कहते हैं या ईयर कहते हैं उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें जो है हमारे पास ये एक जो है ये एक स्पाइकलेट है और फर्दर इट कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 फ्लावर्स, फिर ये एक स्पाइकलेट, फिर ये स्पाइकलेट, इस तरह बहुत सारे स्पाइकलेट्स जो हैं वो इसमें अरेंज हुए हुए। Then there is the third type of the inflorescence which is called as the compound corymb। compound corymb क्या है,
कंपाउंड कोरिम जो है, उससे पहले भी आपको कोरिम जो है वो देखना होगा। कोरिम में हमने पढ़ा था कि सारे फ्लावर जो हैं वो इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं कि द पेडिसल्स ऑफ द ओल्डर फ्लावर्स आर लार्जर एंड द यंगर फ्लावर्स आर द स्मॉलर सो दैट द फ्लावर्स कम टू लाई ऑन द सेम प्लेन। तो दिस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज द कोरिम। तो इसमें क्या है कंपाउंड कोरिम में, द मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड इन अ कोरम्बोस मैनर एंड ईच ब्रांच फर्दर बियर अ कोरिम, यानी एक दफ़ा कोरिम और फिर कोरिम। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ द कालीफ्लावर। गोभी जो हम घर में पकाते हैं उसमें आप अगर वो गोभी के फूल को थोड़ा सा उल्टा करके आप देखें तो आप उसको ब्रांचिंग मोड जो है वो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें सारे फ्लावर जो हैं हमें एक ही लेवल पे लाई करते हुए नज़र आते हैं और वो पूरा एक गोभी का फूल जो है वो जिससे बनता है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड एज द कंपाउंड अम्बल। बिफोर दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द अम्बल, के अम्बल में क्या पढ़ा था कि सारे फ्लावर जो हैं दीज अपीयर टू अराइज एट द सेम पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड एज द अम्बल। कि उसमें सक्सेस डॉटर फ्लावर जो है वो फर्स्ट फ्लावर की प्रोडक्शन के बाद फर्दर जो है वो रिडक्शन हो जाती है मेन एक्सिस में, तो इसलिए हमें ऐसे क्लियर महसूस होता है जैसे सारे फ्लावर जो हैं वो एक ही पॉइंट पे अराइज कर रहे हैं, तो उसको हम अम्बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे केस है कंपाउंड अम्बल। अ नंबर ऑफ द सिंपल अम्बल्स विच नंबर ऑफ द सिंपल अम्बल्स when are arranged in an umbellate manner on the tip of the main axis, this is called as the compound umbel। यानी a number of simple umbels, suppose ये मैंने इसकी ये डायग्राम दिखाई है कि ये हमारे पास जो है ये इसमें जो है ये एक अम्बल है, देखा जाए तो ये भी एक अम्बल है, ये भी एक अम्बल है, ये भी अम्बल है और ये भी अम्बल है। तो बहुत सारे अम्बल जो हैं वो इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि मेन भी एक अम्बुलेट मैनर में वो अरेंज हुए हुए हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द कंपाउंड अम्बल। इसमें हमारे पास यहाँ पे हम इसको कहेंगे ये हमारा प्राइमरी अम्बल है और उसके बाद ये सेकेंडरी अम्बल कह लें या उसको पार्शियल अम्बल्स कहते हैं, यानी बहुत सारे अम्बल मिलके एक बड़ा अम्बल जो है वो बना रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द कंपाउंड अम्बल। ब्रैक्ट्स मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट। If they are present at the base of the primary umbel, they are collectively called to form the involucre। यानी अगर यहाँ पे वो ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगी तो उसको हम कहेंगे वो इन्वॉल्यूसर। और इवन बाज़ दफ़ा यहाँ पे हर अम्बल की अपनी स्मॉलर ब्रैक्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं एट द बेस ऑफ द ईच सेकेंडरी अम्बल। देन दिस वर्ल ऑफ द ब्रैक्ट्स इज कॉल्ड एज द इन्वॉल्यूसल। इसको हमने कहना है इन्वॉल्यूसर और इसको हमने कहना है इन्वॉल्यूसर। एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड अम्बल्स कैन बी सीन इन केस ऑफ द कोरिएंडर, यानी धनिया, उसमें आप देख सकते हैं फैनल, ये फैनल का ही मैंने दिखाया हुआ है जिसको सौंफ कहते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। उसके अलावा कैरेट, उसके भी फ्लावर्स अगर आप देखें तो वो भी हमें कंपाउंड अम्बल बनाते हुए जो है वो नज़र आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज द कंपाउंड स्पेडिक्स। उसमें भी आप ज़रा रिकॉल कर लें पहले स्पेडिक्स को कि स्पेडिक्स क्या था और सिंपली कंपाउंड स्पेडिक्स में क्या है कि स्पेडिक्स वो होता है कि जिसमें मेन एक्सिस हमने पढ़ा था कि वो फ्लैशी होता है। तो कंपाउंड स्पेडिक्स में क्या होगा, इफ़ द मेन एक्सिस ऑफ द स्पेडिक्स इज ब्रांच्ड देन दिस स्पेडिक्स इज कॉल्ड एज द कंपाउंड स्पेडिक्स। दिस इज सीन इन केस ऑफ द पाम में हमें इस तरह से ये कंपाउंड स्पेडिक्स जो है वो मिलता है। सिमिलरली कंपाउंड कैपिचुलम, यानी कैपिचुलम हम पहले पढ़ चुके हैं और अब ये है कंपाउंड कैपिचुलम। इट इज़ फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एस्ट्रेसी। कैपिचुलम भी एस्ट्रेसी में मिलता है और ये कंपाउंड कैपिचुलम भी एस्ट्रेसी फैमिली में मिलता है जिसमें सनफ्लावर भी आता है। सनफ्लावर में हमने पढ़ा था कैपिचुलम है, लेकिन कंपाउंड कैपिचुलम क्या है, ये भी हमारे पास एस्ट्रेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में जो है वो मिलता है। इन कंपाउंड कैपिचुलम एक हमारा मेन कैपिचुलम होगा एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द सेकेंडरी कैपिचुला, यानी एक मेन कैपिचुलम और उसके ऊपर बहुत सारे सेकेंडरी कैपिचुला प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हर एक सेकेंडरी कैपिचुला आमतौर पे बाज़ दफ़ा सिंपली इट में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फ्लावर, एक सिंगल फ्लावर पे भी जो है वो कंसिस्ट कर सकता है। तो दिस इज़ फाउंड इन केस ऑफ द वेरोनिका। वेरोनिका एक ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें हमें जो है ये कंपाउंड कैपिचुलम मिलता है।
यानी दीज ऑल वर द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। और उसमें क्या है, बेसिक टाइप्स वही है, रसीम है, स्पाइक है, कोरिम्ब है, अम्बल है। सिंपली जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी रेसिमोस टाइप की ही, सिंपली उनको जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है यानी 2 टाइम्स, तो वो हमारे पास कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंसेस जो हैं वो बन जाएंगे। तो दिस इज द टाइप ऑफ द कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके साथ ही फोर्थ ईयर एक छोटा सा है इसमें टाइप इन्फ्लोरेसेंसेस की, जिसमें हम उनको कहते हैं मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंसेस। उनको मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस तरह के इन्फ्लोरेसेंसेस हैं कि जिसमें हमें दोनों तरह की ब्रांचिंग जो है वो मिलती है। रेसिमोस टाइप की भी मिलती है और साइमोस टाइप की भी ब्रांचिंग मिलती है, और दोनों एट अ टाइम मिलती हैं या मिक्स हुई मिलती हैं। तो इसलिए उनको हम एक अलग कैटेगरी में उनको डिफाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंसेस। Both type of the branching are found. The common forms of the such mixed inflorescence are, for example, panicle of spikelets, as in case of the oat। जैसे जवी के प्लांट में हम देखते हैं, जवी के उसमें जो है जो टाइप है इन्फ्लोरेसेंस की, हम कहते हैं पैनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स। तो उसमें क्या है, बहुत सारे स्पाइकलेट्स होते हैं। स्पाइकलेट्स अब आपको पता होना चाहिए कि स्पाइकलेट्स क्या होता है। बहुत सारे स्पाइकलेट्स होते हैं एंड दीज आर अरेंज्ड इन अ पेनिकुलेट मैनर। पेनिकुलेट मैनर का मतलब कि उनका मोड ऑफ ब्रांचिंग जो है वो कोई वेल डिफाइंड नहीं है, ना रेसिमोस है ना साइमोस है, बल्कि इरेगुलर जब ब्रांचिंग होती है या लूज किस्म की ब्रांचिंग होती है तो उसको हम पेनिकल की टर्म उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ द ओसिमम वी से दैट द रेसीम ऑफ साइम्स, यानी उसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, रेसीम ऑफ साइम्स, यानी बहुत सारे साइम्स हैं और वो रेसिमोस मैनर में अरेंज हुए हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि रेसिमोस या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसकी ब्रांचिंग जो है वो हमारे लिए साइमोस में अगर 2 एक्सिस प्रोड्यूस हो रहे हों या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हो तो उसमें से कुछ एक्सिस जो हैं वो सुप्रेस हो जाते हैं और कुछ जो है वो डेवलप होते हैं। तो जब कोई 1 या 2 या एक से ज़्यादा डॉटर एक्सिस किसी पॉइंट पे सुप्रेस हो जाते हैं तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू नो द एक्चुअल मोड ऑफ द ब्रांचिंग। तो उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस की। उसमें एक ये मैंने आपको बताया कि पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स है, फिर उसके बाद रेसीम ऑफ साइम्स है, फिर रेसीम ऑफ कैपिचुला है। कि इसमें क्या है कि बहुत सारे जो हैं वो मेन एक्सिस जो है इट इज़ ब्रांच्ड इन अ रेसिमोस मैनर एंड ईच ब्रांच देन एंड्स इन अ कैपिचुलम। ठीक है, यानी वो रेसिमोस मैनर में ब्रांच है और हर ब्रांच के एंड के ऊपर एक कैपिचुलम है। तो सो दैट दिस विल बी कॉल्ड एज द रेसीम ऑफ कैपिचुला। तो पेनिकल की टर्म जो है वैसे भी यूजुअली जो है अ पेनिकल ऑफ शॉर्ट साइम्स इज नोन एज द थायरसिस। इट इज़ वेरी डेंस एंड समवट इरेगुलर इन द शेप, कि कुछ जो है वो इरेगुलर शेप का और वेरी डेंस ब्रांचिंग जो है इसमें होती है, विच इज़ कॉल्ड एज द पेनिकल ऑफ द साइम्स। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द वाइन, यानी अंगूर में जैसे आप देखें कि जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें थिक किस्म की जो डेंस किस्म की ब्रांचिंग जो है वो होती है, उसमें फिर कुछ एक्सिस जो हैं वो डेवलप होते हैं और कुछ जो है वो सुप्रेस हो जाते हैं। तो कोई एक्चुअल जो है वो मोड हम उसके लिए जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में था। वैसे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म करना था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रेसिमोस, और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, और फिर एक थर्ड नंबर पे या फिर स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है जो कि भी हमने पढ़ना है। तो ख़ास तौर पे रेसिमोस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है और वो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। तो अब इसके बाद आपका एक टॉपिक ही रह गया मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस का, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उसके साथ आपका ये चैप्टर जो है वो भी कवर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। एक ये थोड़ा सा इसमें कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंसेस और थोड़ा सा जो है वो मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कि वो क्या होते हैं। अल्लाह हाफिज़।